अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली हम केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे कि केमिकल बॉन्ड जो बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो एक टाइप हम कर चुके हैं आयनिक बॉन्ड, और आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो कोवलेंट बॉन्ड है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और किन एटम्स के बीच में बनता है और ये बॉन्ड किस टाइप का होता है, वो हमने देखना है बेसिकली। तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन के बाद फिर आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा। इस तरह दो इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से शेयर होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ से शेयर होगा। इस तरह क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है दोनों तरफ से शेयरिंग, ठीक है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की दोनों तरफ से शेयरिंग होगी और हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये मीथेन एंड C2H2, दिस इज इथाइन, ठीक है, इसको इथाइन बोलते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ, इनको हम मजीद जो है ना आगे जाके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आगे एक्सप्लेनेशन है, when two atoms of same element or different elements approach each other, then the attractive forces develop between the electrons of one atom and nucleus of other atom। यहाँ पे ये जो है ना कहने का मतलब ये है कि जब भी दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, अब वो दो एटम सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और वही दो एटम दो डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं, ठीक है। जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे एटम्स, तो क्या होगा कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस किस वजह से डेवलप होंगी, यानी कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच में, दूसरे एटम के न्यूक्लियस और पहले एटम के इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी। एट द सेम टाइम, साथ ही उसी के साथ ही रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू एटम्स और बिटवीन देयर न्यूक्लियाई। और इसी तरह यानी कि सेम टाइम जो है ना क्या होगा कि हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस भी जनरेट होंगी। वहाँ पे दो किस्म की फोर्सेस जनरेट होंगी, एक रिपल्सिव फोर्सेस और दूसरी अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस किस वजह से होंगी, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और दूसरे एटम के न्यूक्लियस की वजह से। जबकि जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो किस वजह से जनरेट होंगी, वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है ना कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर करते हैं, तो रिपल्सिव फोर्सेस पैदा होती है। रिपल्स यानी कि उसको एक दूसरे को दूर करते हैं एक दूसरे से। तो बेसिकली एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में क्या होगी, रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। या तो फिर एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच में क्या होगी, रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट होंगी। इस तरह अट्रैक्टिव फोर्सेस एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इस वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होंगी। और रिपल्सिव फोर्सेस कैसे जनरेट होंगी, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम का न्यूक्लियस, या पहले एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह करके, या दोनों एटम के न्यूक्लियस, या दोनों एटम के क्या है, न्यूक्लियस की वजह से क्या होगी, रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होंगी। तो इस तरह हमारे पास एट अ टाइम, सेम टाइम भी जब भी दो एटम एक दूसरे करीब आएंगे, ये दो किस्म की फोर्सेस पैदा होंगी, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरी रिपल्सिव फोर्सेस। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट्स ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन दोज टू एटम्स, देन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड नाउन एज कोवलेंट बॉन्ड। जब उन दोनों फोर्सेस में से, जो दोनों फोर्सेस हमारे पास हैं, अट्रैक्टिव फोर्स और हमारे पास रिपल्सिव फोर्स, ये दोनों फोर्सेस में से जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास जो है ना वो क्या होगा कि दोनों एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा और इस तरह एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जिससे हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। आगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं, बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड की तीन टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अच्छा टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक हमारे पास डेफिनेशन है बॉन्ड पेयर की, कि बॉन्ड पेयर क्या होता है वो देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कोवलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कोवलेंट बॉन्ड को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं बॉन्ड पेयर की बेस पे। अब देखते हैं बॉन्ड पेयर क्या है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। बेसिकली क्या होता है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ से आता है। इस तरह क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन,
दो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, वो क्या यानी कि बॉन्ड की सूरत में दोनों एटम के बीच में आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ठीक हो गया, या उसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिकली वो एक अलग सी चीज़ है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर उनको बोलते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके बीच में एक बॉन्ड बनाएंगे, उस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसे हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे। सबसे पहली टाइप है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये आगे मैंने शो किया हुआ है, इसे इंडिकेट करते हैं। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड फॉर्म अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से, यानी कि दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे तो बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड पेयर बनेगा। जब एक बॉन्ड पेयर बनेगा तो वहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो बन जाएगा। इट इंडिकेट्स बाई सिंगल लाइन, इसको जस्ट सिंगल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, ये जो आगे सिंगल लाइन सी है, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम के बीच में इस हम लाइन को शो कर देते हैं और इसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। और इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने तीन एग्जाम्पल दिए हैं, तीन चार एग्जाम्पल वो देखते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन का एटम है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है, दोनों यानी कि एटम सेम एलिमेंट के हैं हाइड्रोजन के। इस एटम के पास जो है ना एक इलेक्ट्रॉन है और इस एटम के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि ये दोनों अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या करना है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे डॉट और क्रॉस, ये डॉट है और ये साथ में छोटा सा क्रॉस है। ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दो एटम है, दो मुख्तलिफ एटम है, दो डिफरेंट एटम है ना, मीन्स कि हाइड्रोजन का एक एटम और दूसरा भी हाइड्रोजन का एटम है। तो दो एटम है, दोनों एटम के साथ जो है ना इलेक्ट्रॉन को हमने शो करवाया है। यानी कि डॉट एक हाइड्रोजन का एटम है, एक हाइड्रोजन एटम का जो है ना इलेक्ट्रॉन है, और जो क्रॉस है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये जस्ट आप लोग कंफ्यूज ना हो, अब यहाँ पे भी क्रॉस लगा सकते हैं और यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये जस्ट यानी कि एक सिंबलाइज किया हुआ है इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या होगा कि ये दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, यानी हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने भी, इस हाइड्रोजन एटम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो बीच में क्या आ गया, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर आप देखें तो इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी क्या है, यही दो इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के भी हैं और दूसरे हाइड्रोजन के भी हैं। इस तरह दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, उनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस वजह से ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में, या फिर आप दोनों एटम्स को इकट्ठा करके H2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन का मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल है क्लोरीन का। तो ये क्लोरीन का एक एटम है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा क्लोरीन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्लोरीन है, यानी कि सेम एलिमेंट के हैं क्लोरीन के, तो दोनों के एटम में जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये क्लोरीन ने अपना डॉट वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये क्रॉस वाला इस क्लोरीन एटम ने ये यहाँ पे ये शेयर किया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेयर हो गए बीच में। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और Cl2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर इस तरह फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या शो कर रहा होगा, यानी कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ये डॉट शेयर करेगा, और ये क्लोरीन अपना एक क्रॉस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। ये देखें, ये बीच में दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और बॉन्ड के बगैर भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। आगे हमारे पास मीथेन गैस है। इसके अंदर आप देखें तो इसमें बीच में क्या कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, 4 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ। तो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ से आप देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है। कार्बन बीच में, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्रॉस वाले कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन के डॉट वाला एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया हुआ है। इस तरह आप देखें, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। कार्बन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो गया, 2 हाइड्रोजन ये वाले, 2 ये वाले, 2 ये वाले और 2 ये वाले, कितने 8 हाइड्रोजन। तो 8 हाइड्रोजन की वजह से कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
वो स्टेबल हो गया। और जो हाइड्रोजन है इन्होंने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, यानी कि इनके वैलेंस शेल में भी क्या आ गया, दो दो इलेक्ट्रॉन, ये ठीक हो गया। तो इनका डुप्लेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब आप इसको जो है ना, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्रॉस और डॉट, आप इसको बॉन्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बॉन्ड की फॉर्म में शो करेंगे तो ये इस तरह जो है ना मीथेन का मॉलिक्यूल है। और आप अगर बॉन्डिंग के बगैर लिखना चाहते हैं तो ये CH4 जो है ना इस तरह आप आगे लिख लेंगे। इसके अलावा हमारे पास दूसरी टाइप है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है, यानी कि वो कैसे बनता है वो देखते हैं। When each bonded atom contribute two electrons, two bond pair are formed and forms a double covalent bond। जब भी दो एटम, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच में बनता है। जब भी दो एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यानी कि ये वाला एटम भी अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये वाला भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इस तरह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि 2 बॉन्ड बन जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, 2 बॉन्ड बनेंगे वहाँ पे। उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ आ गई है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से जो है ना मजीद क्लियर हो जाएगा। इट इंडिकेट्स बाई डबल लाइन, इसको हम डबल लाइन से शो करते हैं, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर हैं बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन, ये कैसे बना, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले शेयर किए और इसने अपने ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन शेयर किए। और बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये 2 जो है ना 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है बीच में, 2 इस ऑक्सीजन की तरफ से 2 इसकी तरफ से। तो कितने बन गए हमारे पास, 2 बॉन्ड पेयर बन गए, यानी कि 2 बॉन्ड बन गए कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हमने डबल लाइन से शो कर दिया। और आप अगर इसको इस तरह लिखना चाहते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसको अगर बॉन्ड के बगैर लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, O2 का मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी इथीन की। इसका नाम इथीन है, ये C2H4 है यहाँ पे, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, और इसका नाम इथीन है। तो यहाँ पे देखें अगर आप लोग, कार्बन की जो है ना वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 2, 3 और ये 4 क्रॉस वाले, ये जस्ट क्रॉस देखने हैं, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 डॉट वाले, 2 ये वाले, 3 और ये डॉट 4, यानी कि 4 डॉट कार्बन के और 4 क्रॉस इस कार्बन के। ये 2 कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, यानी कि इस कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इस कार्बन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो क्या बन गए, 2 बॉन्ड पेयर बन गए बीच में, यानी कि 2 बॉन्ड बन गए। उसके अलावा यहाँ पे देखें, अब कार्बन का एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है, एक इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि हाइड्रोजन जो है ना अपना जो है ना इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने अपना डॉट शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना डॉट शेयर किया। तो क्या बना हमारे पास, यानी कि एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे। इस तरह हमारे पास एक बॉन्ड पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। 4 बॉन्ड पेयर इस तरह बन गए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में। और ये जो 2 बॉन्ड पेयर हैं ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में बन गए। तो इसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक हो गया। इस तरह अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसको C2H4, यानी कि 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इस तरह C2H4 की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास तीसरी टाइप है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, उसकी तरफ। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी टाइप है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर आर फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली जब 2 एटम है हमारे पास, 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो एक एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा एटम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब दोनों एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो वहाँ पे बेसिकली टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 बॉन्ड बनेंगे और उसे हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। इट इंडिकेट्स बाई ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 2, 3, 4 और 5। ये सिमिलरली ये भी नाइट्रोजन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं ना, ये अपने अपने शेयर करेंगे,
शेयर करेंगे, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। लोन पेयर आगे जाके हम पढ़ेंगे कि लोन पेयर क्या मतलब है। तो ये जो तीन इलेक्ट्रॉन है, ये तीन इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग हैं, ये अपने नाइट्रोजन शेयर करेगा, और ये वाला नाइट्रोजन अपने ये तीन इलेक्ट्रॉन जो है ना अलग अलग है इनको शेयर करेगा। ये तीनों नाइट्रोजन जो है ना अपने अलग इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तीन तीन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो है ना इस टाइप का जो है ना यानी कि ये तीन 6 इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब ये है कि 3 बॉन्ड पेयर बन गए। जब 3 बॉन्ड पेयर बन गए तो आप इसको जो है ना जस्ट N2 इसकी फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो आपके पास 3 जो है ना यानी कि ये लिखने के तरीके हैं, या तो आप इस तरह लिख सकते हैं, या इस तरह लिख सकते हैं, या इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इथाइन की एग्जांपल है। ये इथाइन एक गैस है हमारे पास बेसिकली, जिसे एसिटाइलिन गैस भी बोलते हैं, जो कि वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वेल्डिंग के लिए ना हम इथाइन गैस यूज़ करते हैं। तो ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, 3 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये डॉट वाले, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये वाला कार्बन इसके क्रॉस वाले 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। अब क्या करेगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब अपने 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कार्बन के साथ शेयर करेंगे तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यहाँ पे 3 बॉन्ड बन जाएंगे, और साथ में जो एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा वो एक हाइड्रोजन आके अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। इस तरह कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया ये पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड बना हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, और ये कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? दोनों कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक हो गया। इसको जो है ना अगर आप शॉर्टली लिखना चाहते हैं तो C2H2 की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम क्या मतलब है। ये वहाँ पे एज अ डू यू नो के नाम से जो है ना वहाँ पे लिखी हुई है। तो व्हाट इज़ लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम? लीविस बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है ना ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखते हुए उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि मॉलिक्यूल का आप डायग्राम जो है ना इस तरह बनाएंगे, इस तरह। ये जो है ना लीविस की डायग्राम है कि लीविस ने जो है ना एक मॉलिक्यूल को लिखने की, या 2 एटम जहाँ पे आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनको हम कैसे जो है ना वो शो कर सकते हैं, तो उसे लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम बोलते हैं। देखते हैं क्या है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ एटम इज शोन इन स्मॉल डॉट्स और क्रॉसेज अराउंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट का आप एक एटम लेंगे, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर जो उसके वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट्स और क्रॉस में जब शो करेंगे तो उसे लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम बोलेंगे। अराउंड द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, ये बेसिकली अब कार्बन क्या है, कार्बन एक पूरा एलिमेंट है, कार्बन का जस्ट क्या है, एक एटम है, तो कार्बन का क्या है, ये सिंबल है, ये कार्बन का सिंबल है, या हाइड्रोजन का सिंबल है। इस तरह क्या करें, अराउंड द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के सिंबल यानी कि सिंबल के अराउंड जब भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब उसके आप शो करेंगे डॉट और क्रॉस की फॉर्म में, ठीक है ना। आप या तो डॉट में शो करेंगे या क्रॉस में शो करें, आपकी मर्जी है। जब आप डॉट और क्रॉस में शो करेंगे तो आपके पास जो है ना वो उसे लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम बोलेंगे। अच्छा, डॉट और क्रॉस, अगर ये 2 आइटम है कार्बन और कार्बन, अगर आप इसके क्रॉस शो करते हैं तो इसके डॉट शो करवा दें, अगर इसके डॉट शो करवा रहे हैं तो इसके क्रॉस शो करवा दें, यानी कि एक के डॉट करवा रहे हैं तो दूसरे के क्रॉस करवा दें, क्रॉस इलेक्ट्रॉन शो करवा दें, और अगर एक के क्रॉस इलेक्ट्रॉन शो करवा रहे हैं तो दूसरे के डॉट इलेक्ट्रॉन शो करवा दें। ये जो है ना सिंपल सही है। ईच डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन, ये जो ईच डॉट यानी कि ये डॉट और क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम, इसको हम लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम बोलते हैं। ये एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, अगर एग्जांपल इसकी देनी है तो ये वाली एग्जांपल दे दें, ये वाली दे दें, इससे पहले वाली एग्जांपल जिनमें डॉट एंड क्रॉस शो करवाया हुआ है वो उनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर लेक्चर था। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली होता क्या है कि 2 एटम, ठीक है ना, किसी भी सेम एलिमेंट के हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं, दोनों एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से आएंगे, सॉरी इस एलिमेंट से आएंगे, इस एटम से आएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो वहाँ पे क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब वहाँ पे 2 किस्म की फोर्सेस जनरेट होती हैं जब भी 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरी रिपल्सिव फोर्सेस। और जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी तो बेसिकली वहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और अगर वहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगी तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा ऑब्वियसली। तो जस्ट अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस वहाँ पे डोमिनेट होती हैं तो वहाँ पे क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं।
एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक बॉन्ड पेयर बनता है और एक बॉन्ड जो है ना वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड जो में क्या होता है कि हर एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और वहाँ पे जो है ना दो बॉन्ड पेयर बनते हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो बॉन्ड पेयर बनते हैं और वहाँ पे टोटल 2 कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। इस तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और वहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर बनते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इस तरह वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स में आ जाता है। इस तरह आगे ये लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम ये हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा जो है ना आज का लेक्चर यहाँ तक एंड हुआ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।